और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद मूर्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों न करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा की थी भक्ति मार्ग में उत्पन्न होने वाली कुछ अवरोधक प्रवृत्तियों की। सबसे पहले हमने देखा था किस प्रकार जो कॉम्प्लेसेंसी है या आत्मसंतुष्टि है, जो ढिलाई है, तो वो भक्ति में आलस का कारण होती है और हमें जैसे तैसे भक्ति करने पर बाध्य करती है। और फिर हम भक्ति को एक गंभीर तौर से नहीं लेते हैं। सशक्त भक्ति नहीं होती है, बहुत ही कोमल भक्ति होती है जो हिल जाती है थोड़ी सी कुछ गड़बड़ होने से। और हम श्रवण करते हैं या ठीक से नहीं करते हैं, उसके बाद मनन करते हैं या कभी मनन भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी निधि ध्यासन यानी ये जो भी हम सुनते हैं आके उसको अपने जीवन में हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा अवरोध है कि हम भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसके कारण क्या होता है, हमने देखा कि कई प्रकार के संदेह, डाउट्स उत्पन्न हो जाते हैं शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर इस तरह संशय आत्मा प्रणश्यति, तो हमारा विनाश होता है। तो ये संशय, ये ढिलाई किस चीज़ को जन्म देती है? वैष्णव में दोष देखने की प्रवृत्ति, कि हमारा प्रवृत्ति ये हो जाती है कि हम केवल दूसरों के दोषों को ही देखें और दोषों को ही हम कीड़ा तो दूसरों के दोषों को ही हम उन पे ही कंसंट्रेट करें, लेकिन उनके अच्छे गुण भी हैं, हम वो भूल ही जाते हैं कि उनके कुछ अच्छे गुण भी हैं, वो भी इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस समय विवेक काम नहीं करता और केवल हम जो बुरी चीज़ें हैं उन पे ही फोकस करते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम अपनी बुराइयों पे फोकस नहीं करते हैं, हमारा पूरा ध्यान है दूसरों की बुराइयों पे फोकस करने के लिए, लेकिन हम अपने ऊपर काम ही नहीं करते हैं कि मेरे अंदर भी बहुत बुराइयां हैं, उनको कैसे निकालें। तो ये फिर अवरोध उत्पन्न करता है। और भक्ति में ये तो सबसे बड़ा रोड़ा है, कल हमने देखा था वैष्णव अपराध। और फिर ये वैष्णव अपराध किस चीज़ को जन्म देता है ये, और ये सारी चीज़ें किस चीज़ को जन्म देती है? एक स्वतंत्र मानसिकता। हमने देखा था कि कैसे एक हम पूरी तरह स्वतंत्र मानसिकता वाले हो जाते हैं, किसी का स्वामित्व या अथॉरिटी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, कुछ नीति निर्देश कुछ स्वीकार नहीं करना चाहते, और किसके आधार पर काम करते हैं? मन के आधार पर, कि मेरा मन ये बोल रहा है तो मैं यही करूँगा, और मेरा मन ये नहीं बोल रहा है तो मैं इसको नहीं करूँगा। पूरे मन पे आधारित हमारे कार्यकलाप होते हैं भक्ति में, किसी की अथॉरिटी, किसी का भी हम बात या कुछ नहीं सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें भक्ति में आगे ले जाने में बाधक सिद्ध होती हैं। तो आज हम कुछ और चीज़ों पे चर्चा करेंगे जितना भी समय। कल मैंने जैसे बताया था कि बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए, लेकिन कुछ ही चीज़ों पर हम चर्चा कर सकते हैं। स्पेशली आप जैसे कल मैंने बोला था कि वो उपदेशामृत में हम कुछ शुरुआत के श्लोक पढ़ सकते हैं कि किस तरह हमारी भक्ति
की अधोगति होती है क्या क्या चीज़ों से और क्या क्या चीज़ों से बढ़ती है। और एक हमने थोड़ा सा चर्चा किया था वैष्णव के बीच में प्रीति का भी। तो किस प्रकार वैष्णव के बीच प्रीति लक्षण बढ़ने चाहिए, बहुत आवश्यक है ताकि अ, हम वैष्णव का सम्मान कर सकें। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट था, कल मैं बोलना भूल गया कि जब मैं बोल रहा था कि वैष्णव को अपने घर में आमंत्रित कीजिए, उनको भी प्रसाद, ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़े सन्यासी या कोई ब्रह्मचारी या गेस्ट कोई भी आ रहा है उनको बुलाना है, आप सभी वैष्णव को हमें आमंत्रित करना चाहिए। और स्पेशली उनको जिनके प्रति हमारे अंदर कुछ द्वेष भावना या हमको लग रहा है कि इसको हम ठीक से नहीं देखते हैं, किसी को हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये वैसा है वैसा है, तो उस व्यक्ति के प्रति वैष्णव अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हीं को अपने घर में इनवाइट कर लीजिए और साथ में बैठ के प्रसाद लेने से बहुत बड़ी से बड़ी टेंशन दूर हो जाती है वैष्णव के बीच में। जैसे हम कभी कभी आश्रम में देखते हैं, आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम में हमारे बहुत कुछ ना कभी होता ही रहता है, खटपट खटपट। तो फिर और वो जैसे कल मैंने बताया था वो वैसे ही होता है जैसे पति पत्नी का नोकझोंक, एक माता ने पूछा था ना, तो फिर मैंने बताया था। तो उसमें चार चीजें थी, कल मैं देख रहा था क्या था। तो वो एक था कि दो जो बकरी जो लड़ती है तो उसमें वो ऐसा, तो वो एकदम इनसिग्निफिकेंट, कोई ध्यान नहीं देता उसमें। और दूसरा है कि जब बादल कैसे गरजते दिन के समय, तो उसमें लिखा है तो दिन में बादल गरज लोग उतना ध्यान नहीं देते, बारिश हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा। और तीसरा था कि एक मुनि यदि श्राद्ध कर रहा है, एक साधु, तो कोई उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देगा कि चलो जाओ फिस्ट मिलेगा ये मिलेगा, वो मुनि है साधु उसके पास कुछ नहीं है, वो श्राद्ध में क्या देगा, वो इनसिग्निफिकेंट। और चौथा है ये पति पत्नी का जो क्लेश, उसमें भी वो भी इनसिग्निफिकेंट। ये चार चीजें चाणक्य नीति में बताई गई है। अ, तो तो ऐसे क्या करना चाहिए कि ऐसे वैष्णव के प्रति आदर भाव आए और ऐसा कुछ हो तो उन्हीं को ही हमें इनवाइट कर लेना चाहिए अपने घर में प्रसाद वितरण वैसे जो भी है। तो ये सब से हम प्रीति बढ़ा सकते हैं। तो और आज भी कई पॉइंट्स हैं, तो हम देखते हैं कि ये सब चीजें होने का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी बोलते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है जन संगश्च, जो उसमें आता है, यानी असत्संग। हम्म, आ, नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक भजन में बोलते हैं कि सत्संग छाड़ी कोई सत्संग छाड़ी कोई नु असते विलास, से कारणे लागिलो ए कर्म बंध फास। कि मेरे जो कर्म बंधनों से मैं बुरी तरह जकड़ा हुआ हूँ और बुरी तरह इनसे निकल नहीं पा रहा हूँ, तो उनका एक बहुत बड़ा जो कारण है, नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में बोलते हैं कि सत्संग छाड़ी कोरी कोई नु औषधे विलास। कि कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अरे ये भक्त लोग तो ऐसे ही, इससे अच्छे तो कर्मी है, कम से कम वो सीधा मुंह पे बोलते देते हैं, ये दोगले नहीं होते, या कई प्रकार के ऐसे चीजें आ जाती है जब हम भक्ति में अच्छे से नहीं कर रहे होते तो हमारे मन में ये सब चीजें आती हैं। अरे इससे अच्छा तो हमारे ऑफिस वाला है, अरे इससे अच्छा तो हमारा चपरासी है, ये तो भक्त अपने आप को बोलते हैं लेकिन वो देखो कितना अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो उनके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे हम वैष्णवों के संग को हम त्याग के कोई न असत विलास, तो हम असत में विलास करने लग जाते हैं, यानी सत्संग छूट जाता है और असत्संग हमको अच्छा लगने लग जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वो असत्संग हम वैष्णव समाज में ही ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने वाला कोई हमें चाहिए, तो हमें बड़ा मजा आता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये वैसा है, ये व्यक्ति, ये प्रभु जी वैसे हैं, तो हम अपने वैष्णव के ग्रुप में या जो भी कम्युनिटी है उसमें उन व्यक्तियों को ढूंढने लगते हैं जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे विचार से जो सहमत है और उनका भी वही विचार है। तो वो बात करते करते पता लग जाता है, क्योंकि बातों में चर्चा, कल मैंने बोला ना कि गुह्यम आख्याति पृच्छति किस तरह होता है हमारे वैष्णव समाज, जो कि होना चाहिए अच्छे से, कि हमें अपने विचार अपने हृदय प्रकट करना चाहिए, मेरे को ये समस्या है भक्ति में,
तो ऐसा है तो क्या करें, तो किसी कोई वैष्णव से हम सलाह ले सकते हैं या किसी को बता सकते हैं, कोई यदि हमारे पास आए और यदि हमें उत्तर पता हो, तो वो होता है गुह्यम आख्याति पृच्छति, मैत्री को बढ़ाता है। लेकिन अभी हमारे कल हमने क्या चर्चा की थी, गुह्यम आख्याति पृच्छति होता है कि गुह्य तरीके से दूसरों की निंदा करना, साइड में जाके अरे ये वैसा वो वैसा ये ऐसा। हम्म? तो फिर ये हमारा शुरू हो जाता है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को ढूंढ के फिर निंदक बन जाते हैं। तो असत्संग हमें इधर भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर निकलते ही जो लोग जॉब में जा रहे हैं ये पूरे एकदम कर्मी लोग वही असत्संग है, वो तो असत्संग है ही, नो डाउट। लेकिन असत्संग हमें इधर भी मिल जाएगा कि जो लोग भक्ति में आगे बढ़ने की बात की या कृष्ण के विषय चर्चा या जो भी अच्छी चर्चा हो, या ये सेंटर को आगे कैसे बढ़ाना है और भक्त कैसे लाने हैं, तो ऐसी कुछ भी चर्चाओं को छोड़ के यदि कोई ऐसी चर्चा में पड़े, जैसे मैंने बताया ये वैसे हैं वैष्णव निंदा या जो भी बेसिर पैर की बातें, तो वो संग से भी हमें बचना चाहिए। हमारे ये स्वतंत्रता है हमारा कि हम किसका संग लें। तो हमारी ये स्वतंत्रता है कि हम किसका संग लें, और इसे इसलिए हमें वो एक हंस की तरह बनना है। हंस हमेशा देखना अपने हंस के जोड़ों के साथ ही वो संग लेता है, अच्छे। लेकिन जो कौवा और जो ऐसे प्राणी हैं वो गंदगी ढूंढते हैं, कहाँ गंदगी है वहां जाके बैठो। तो तो इसलिए हमें एक ऐसा संग ढूंढना है जो सत हो। सत मतलब कि वो व्यक्ति हम भी देखें वैष्णव जो अच्छे से कृष्ण भक्ति पालन करने का प्रयास कर रहा है, अपना वो समय पे वो पूरा सेवा करता है, कोई सेवा में ना नुकर नहीं करता है, अरे ये नहीं करूंगा वो नहीं, आज नहीं करूंगा, आज समय नहीं है, मैं नहीं करूंगा, किसी और को दे दो। तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि भक्ति में हम देखते हैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। हम्म। तो यदि किसी को समस्या होती भी है तो वो सब चीज का एक प्रोसीजर है। और प्रोसीजर में रह के जो यदि हम काम करें तो सब अच्छा होता है। हो सकता है किसी को वास्तव में ही समस्या हो कोई सेवा करने में, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि अपनी अथॉरिटी को बताएं कि मेरे को आज ये समस्या है, आज मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु जी, कल मैं या जब भी मेरे पास समय होगा तो मैं किसी और भक्त का जो सेवा हो मैं ही लेके मैं ही वो सेवा कर दूंगा। तो आज मेरे को ये समस्या होगी, तो एक प्रोसीजर है, समझेंगे। लेकिन कई बार तो पता ही लग जाता है कि ये भाग रहे हैं नहीं करने के लिए। तो वैसे भक्त कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको अंदर से पता होगा कि कोई विदाउट एनी मतलब किसी भी जेन्युइन रीजन के बगैर हम लोग इस बात के लिए मना कर रहे हैं। वैसे भक्त तो आपको कुछ समय में दिखेंगे और पता भी लग जाएगा, लेकिन बहुत आवश्यक है कि खुद को भी उस श्रेणी में नहीं रखना कि मैं आ गया हूँ, मैंने ये भक्त की श्रेणी देख ली, अरे ये वैसा है और ये लोग अच्छे हैं, तो मैं किस श्रेणी में हूँ वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हमने श्रेणियां तो बना ली, हाँ ये वैसा वैसा है, तो हम किस श्रेणी में हैं। हमको लगता है कि हम उनके जैसे हैं, तो हो सकता है हम इनके जैसे हैं। तो हर समय खुद का अवलोकन करते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है खुद का अवलोकन दूसरों से ज्यादा। और दूसरों का अवलोकन करने के लिए वो अथॉरिटी है, तो हमारा काम नहीं है। आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में भी जो कुछ भी हर चीज का एक क्या बोलते हैं, एक हायरार्की है, एक के बाद एक डिपार्टमेंट या लोग स्थापित किए गए हैं जहाँ हमें कुछ समस्या होने से हम कुछ लोगों से मिलके उस चीज को बता सकते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। लेकिन हम यदि अपने मन घड़ंत ऐसे लोगों का संग करें, वक्तों का जो दूसरों का केवल निंदा ही करते हों, और हर समय हम भी उनके साथ मिल गए, और फिर हम देखेंगे कि ऐसे लोग का ज्यादातर समय कैसे गुजरता है भक्ति में। कल मैंने बताया था ना, हाथ में माला लेके और कुछ ना कुछ चर्चाएं हो रही है। तो ना उनकी माला होती है अच्छे से, चर्चा का विषय एकदम नेगेटिव होता है, तो पूरी भक्ति वो नेगेटिविटी पूरी भक्ति में आ जाती है। तो इसलिए असत संग त्याग ही वैष्णव आचार, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और ऐसे वैष्णव का त्यागना मतलब कि अब तो मैं उसकी शक्ल ही नहीं देखूंगा, ये ऐसा ऐसा नहीं है। तो उनसे हमें कुछ एडवाइस हमको उससे पूछना नहीं है कुछ। उनके लिए हम अच्छे वैष्णव, लेकिन इनका भी हम सेवा करेंगे क्योंकि वो भी वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो एक बार भी हरे कृष्णा जो भी बोलते हैं वो भी वैष्णव है। तो ये सब
जो आए हैं, ये सब जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये इस्कॉन जो है, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि एक हॉस्पिटल की तरह है। तो हॉस्पिटल में कौन आते हैं? हॉस्पिटल में एकदम तंदुरुस्त हूँ तो मैं क्या हॉस्पिटल जाऊंगा? हॉस्पिटल में तो बीमार व्यक्ति जाते हैं। और जो हम देखते हैं हॉस्पिटल में बीमार लोगों की श्रेणियां भी अलग अलग होती हैं। कोई तो थोड़ी एक बीमारी छोटी सी है उसके लिए आते हैं, किसी को थोड़ा और गंभीर है, कोई और गंभीर, कोई एकदम लास्ट स्टेज में है, बहुत ही ऐसा है। तो सब लोग ठीक होने के लिए आते हैं। तो हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब जो मंदिर से जुड़ते हैं, जो भी है, तो हम सब रोगी हैं। भव रोग हम सबको है, और किसी ना किसी तरह श्रेणियां अलग अलग हैं। किसी को कम है, कोई बहुत उच्च स्तर में है, रोग बहुत कम है, ठीक हो रहा है। और किसी का रोग बहुत ही ज्यादा है, उसकी अनर्थ निवृत्ति बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि ये भू वैकुंठ हो। इस्कॉन मतलब भू वैकुंठ, मतलब यहाँ कोई कुंठ ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या नहीं हो। जो भी हो, इस्कॉन बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन इस कुंठ मतलब इस दुखालयम के अंदर ही है ये, उससे बाहर नहीं है। तो दुख माया सब कुछ तरह से माया हम सबको चेक करेगी भक्ति। हम्म? भगवान के घर ऐसे जैसे व्यापार में किसी को कुछ खरीदना होता है, या कुछ भी ट्रांजैक्शन में ठोक पीट के हम चेक करते हैं ना कि ये प्योर तो है कि असली तो है, सब कुछ को नकली तो नहीं दे दिया, सब कितनी चेकिंग करते हैं हम। तो उसी तरह माया द्वारा हम ठोक पीट के चेक करके एकदम जब अच्छे से शुद्ध होके चेक कर लिए जाएंगे कि हाँ यह भगवत धाम जाने लायक है, तब हम वहाँ भेजे जाएंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद का कहना था कि 100%, 100% शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। और वो संभव है, संभव है। ऐसी अच्छी उन्होंने व्यवस्था कर दी श्रील प्रभुपाद ने। सरलता से भक्ति करेंगे तो संभव है। जितनी हम भक्ति को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो हमारे लिए उतनी कठिन होती जाएगी। उसके लिए सत्संग का बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे भक्तों का संग करें जो गंभीर हो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और लेकिन बाकी भक्तों का भी सम्मान करें। जिनको हम लग रहा है उनको एकदम इग्नोर ना कर दे, उनको भी प्रसाद सर्व करें, सब कुछ करें, उनको भी अच्छे से सेवा करें। बस उनको क्या है, हमको उनसे एडवाइस नहीं लेनी और बेफालतू की एडवाइस देनी भी नहीं है। कई बार हमको लगता है सबको एडवाइस करूं मैं, सब लोग नेता बन जाते हैं। तो बिना पूछे वो किसी को एडवाइस भी नहीं देनी। तो ये जो असत्संग है, तो ये असत्संग हमें किस तरफ आकृष्ट करता है? ये असत्संग एक चीज की, ये हमको तो आगे बढ़ने ही नहीं देता, और दूसरी तरफ जिस तरफ हमें आकृष्ट करता है वो है अलग अलग प्रकार की भौतिक आसक्तियां। जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया, हम रोज नाम अपराध दशविध नाम अपराध में भी उसको पाठ करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया, श्रुतेपि नाम महात्म्ये यः प्रीति रहितो नरः अहम ममादि परमो नाम निसोप्य अपराधकृत। कि भगवान के जो हमने महिमा है उसके विषय में हम रोज सुन रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, और रोज कुछ सेवाएं भी कर रहे हैं, कुछ समय हम दे रहे हैं, बहुत समय से हम कुछ कर रहे हैं भक्ति विषयक कार्यों में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो भौतिक कार्यकलाप हैं तो वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, हम उससे और मतलब आसक्त हैं अभी भी। इतना सब हम सुन रहे हैं, इतना सब कुछ हम भक्ति में कार्यकलापों को करते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं, देखना भक्ति में भौतिक आसक्ति हमारी छूटी नहीं रही, जा ही नहीं रही, अभी भी हम उनसे आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इवन 10विध नाम अपराध में आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये सब जो कल हमने चर्चा की और आज असत्संग जिसका चर्चा किया, ये सब इनके कारण है। ये हमारी भौतिक भौतिक आसक्तियों को कटने में या छोड़ने में बहुत बड़े ये लोग सहायक होते हैं, जो हमने पढ़ा, ये चर्चा की असत्संग और इत्यादि। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनकी अभी भी भौतिक आसक्तियां हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हमें लगा कि कल मैंने बोला था ना, गृहस्थों को लगता है कि हमारे लिए छूट है भक्ति जीवन में। तो उसका बहाना लेते हुए
मन हमें कई चीजें करवाता है। जैसे कल मैंने बोला ना, एक छूट है कि हम ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं हैं, तो हमें जो सुबह जल्दी की उठने की आवश्यकता नहीं है, हमें मंगल आरती करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। लेकिन कौन सा एक महत्वपूर्ण शब्द मैंने बोला था हम भूल जाते हैं? आश्रम। गृहस्थ याद रहता है। लेकिन आश्रम शब्द हम भूल जाते हैं कि एक आश्रम है भाई, आश्रम में नीति नियम होते हैं। तो छूट क्या है? कल जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मचारी आश्रम में फिक्स टाइम है 4:30, आना ही पड़ेगा सबको कुछ ना कुछ करके। तो हमारे लिए ये छूट है कि थोड़ा समय हम आगे कर सकते हैं, 5 बजे से 5:30 जो भी हो। ना करना कोई छूट नहीं। हम्म करना ही पड़ेगा। अब किसको डिसाइड करना है हमको कि कैसे कब करना है। तो इसीलिए मैं आज सोच रहा था कि ये भागवतम क्लास में यहाँ कितना अच्छा एक क्राउड होता है। कल मैं बता रहा था ना कि ऐसे नहीं देखने को मिलता है साधारणतः इतना जो भक्त हैं भागवतम में आते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जैसे हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। संत कल हमने क्या बताया था कि भक्ति में कभी भी संतोष नहीं करना है कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ, हर समय असंतुष्ट रहना है। तो ये असंतुष्टि की, ये अगर हम संतोष हो गए, अरे कि सब लेक्चरर जो भी आते हैं इधर यही बोलते हैं भागवतम में इतना अच्छा भीड़ है, मतलब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो अगर हम संतोष रह गए तो हम वो माया की चाल है। तो हमें और एक स्टेप बढ़ना है। क्या स्टेप? मैं सोच रहा था कि मंगल आरती में भी ऐसी भीड़ हो। हम्म? मंगल आरती में भी बैठने की, खड़े रहने की जगह ही ना हो। हम्म? तो कैसे होगा? मैं कल पूछ रहा था, भक्तों से चर्चा कर रहा था कि क्या भक्त लोग हमारे बहुत दूर में रहते हैं क्या, 10-15 किलोमीटर ये सब। उन्होंने कहा कि सब तो 2-2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे भक्त हैं। तो फिर उन्होंने बोला कुछ कुछ भक्त अपने घर में भी करते हैं। तो मैंने बोला सभी करते हैं? बोलता है नहीं, उसके लिए तो बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कौन कौन करते हैं कि नहीं। तो यदि हमारा घर यहाँ से 1 या 2-2.5 किलोमीटर, इवन 5 किलोमीटर के रेंज में भी, आजकल तो सबके पास गाड़ियाँ हैं। और ये जंगल का एरिया भी नहीं है जैसे वो हमारे सेलम में शुरुआत में वो एकदम खेत के बीच में एकदम था, वो थोड़ा दूर था, फिर भी लोग भक्त लोग आते थे 3-4 किलोमीटर से। तो ये तो पूरा एकदम खुले बड़े बड़े रास्ते हैं, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, स्कूटी स्कूटर सब कुछ है। तो एटलीस्ट ये 2-2.5-3-4 किलोमीटर तक जो भी भक्त हैं, तो बेस्ट होगा कि एक साथ रह के हम संकीर्तन करें, मंगल आरती संगे शक्ति कलो युगे, और अच्छा होता है। और यदि किसी कारणवश बहुत ही मतलब कुछ बड़ा कारण है कि यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट घर में करें। लेकिन बेस्ट है कि यहाँ भक्तों के साथ जो भी हम चीज़ करते हैं ना, वो तुरंत मतलब बहुत डबल हो जाती है, बहुत शक्तिशाली हो जाती है। ये संग बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो हमने असत्संग के बारे में बात की, लेकिन और एक सेशन कभी हम चर्चा कर सत्संग का महत्व कितना है। हमें तो लगेगा भी नहीं सत्संग में बैठे हम, क्योंकि हम एक दूसरे को, मैंने क्या बोला, दोष देखते हैं ना। अरे ये क्या सत्संग है, ये तो ऐसा है। हम इधर बैठे बैठे हम सबकी एक एक ना एक बुराई निकाल सकते हैं। ये क्या सत्संग है, अरे ये इसको देखा है मैंने भाई उधर, अरे वो तो उनको ऐसे ही है। एक एक करके सबकी एक ना एक कुछ, हमें सत्संग लगेगा ही नहीं कि हम ये सत्संग में बैठे। तो वो क्या है, दोष दृष्टि ये सब। तो वास्तव में ये एक सत्संग है। इतने सारा इतना सब कुछ त्याग करके हम यहाँ आने का जो एक डिसीजन है, वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। हम्म? सूरत की पॉपुलेशन कितनी होगी? 85 lakhs। तो इस अभी शायद 80 लोग ही बैठे। 85 भी नहीं होंगे शायद इधर। 85 lakhs में से तो कुछ लोगों ने अपना जीवन को एक दिशा निर्देश देने का एक निर्णय लिया है कि नहीं, मेरे को ऐसे भेड़ चाल में नहीं चलना है जो बाहर लोग चलते जा रहे हैं। मेरे को कुछ अलग करना है इस जीवन को, मेरे को इस जीवन को शुद्ध बनाना है। वो कितने कम लोगों ने हमने निर्णय लिया, तो कैसे वो भक्त एकदम खराब हो गया, कैसे वो व्यक्ति खराब है। हम्म? सब जूझ रहे हैं हम सब, लेकिन एक निर्णय तो लिया कि चलो ट्राई करते हैं। सब लोग वो भी नहीं करते हैं। हम्म? तो इसीलिए सत्संग में जो हम वैष्णव का संग में जो भी चीजें, मंगल आरती या जो भी कुछ होता है बहुत अच्छा, इसलिए हम सबको ट्राई करना चाहिए। इतना बढ़िया यहाँ सेंटर बन गया है। और कल मैं बात कर रहा था, यहाँ तो कोई अ, डांटने भी नहीं आता है कि सुबह आप मंगल आरती क्यों कर रहे हो।
मैं बता रहा था कि कल हम ये प्रभु जी को, हम बेंगलोर में एक आश्रम है, ऐसी सिटी के बीच में ही है, लेकिन हमें मंगल आरती के समय सारे खिड़की दरवाजे एकदम टाइट से बंद करके, मृदंग तो यूज ही नहीं कर सकते, करताल भी ऐसे धीरे 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 बजा के और बहुत ही धीरी आवाज में मंगल आरती करना पड़ता है। जेपी नगर, हाँ उधर ही मुरारी प्रभु का वो सेंटर था। तो धीरे धीरे एकदम फुसफुसाते हुए मंगल आरती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट कर देते हैं। यहाँ तो देखो बढ़िया से शंख बजाते प्रभु इतनी जोर से। तो कितना एक अच्छा एक प्लस पॉइंट है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। मंगल आरती बहुत जरूरी है हमारे भक्तिमय जीवन में। कल जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद ने बोला था जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते वो भक्त बनने कहलाने लायक नहीं। तो सुबह मंगल आरती यही हमको पूरे दिन का वो जोश, जो चार्ज कर, बैटरी चार्ज करती है। और भक्तों के साथ हो तो बहुत ही अच्छी। इसलिए एक अनुरोध ये है कि जैसे भागवतम में भीड़ होती है वैसे मंगल आरती में भी हो जाए। बहुत मुश्किल है, मेरे को पता है आप लोग को, सुबह उठ के नहा धो के यहाँ आना सब कुछ। लेकिन कल मैंने क्या और एक चीज क्या बोली थी, भक्ति प्रभुपाद ने क्या कहा? लेजी और लेजी के लिए नहीं। हाँ, लेजी क्रेजी के लिए नहीं है, और आसान आरामदायक जीवन और भक्तिमय जीवन एक साथ नहीं चल सकते। तो वो कष्ट हमें उठाना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा कष्ट नहीं है कि सुबह 1 बजे 2 बजे बुला ले रहे। तो आके फिर अब जब कीजिए फिर जाइए, एक रूटीन बन जाएगा बहुत अच्छा। तो इस तरह क्या बात कर रहे थे हम, तो ये सब गलत चीजें जो हैं, असत्संग और बाकी जो हम कल हमने चर्चाएं की, भौतिक आसक्तियों को बढ़ाती है। तो फिर हम क्या है कि भौतिक आसक्तियों में और भी लिप्त होते रहते हैं, और फिर जैसे पहला पॉइंट कल हमने बोला था, जैसे तैसे भक्ति करते हैं। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज लेक्चर्स में एक बहुत बढ़िया बात करते हैं कि भक्तों को क्या चाहिए, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स की हमें दोनों चीज चाहिए, कि मैं अच्छे से भक्त भी बन जाऊं, सब कुछ मैं बहुत अच्छा से हो जाए, दीक्षा हो जाए मेरी, अच्छे से मैं भक्त समूह में अपनाया जाऊं, मेरा नाम हो। और दूसरी तरफ दूसरा क्या है कि मैं जो कर रहा हूँ वो करते भी रहूं। मतलब मैं थोड़ा मोबाइल भी देख लूँ, थोड़ा न्यूज़ भी सुन लूँ, मैं थोड़े वीडियोस भी देख लूँ, रील्स भी देख लूँ, और मैं कभी कभार बाहर खा लूँ, तो वेज खाऊंगा विदाउट ऑनियन गार्लिक। जैन जैन होटल, जैन भोजनालय यहाँ होंगे ना बहुत सारे, तो स्वामी नारायण भी, वो भी नहीं खाते प्याज लहसुन। तो कहीं से भी ले आओ, भगवान के सामने रख दो, भगवान तो है ही हमारे नौकर, खा लेंगे। तो हम प्रसाद बन जाएगा तो हम लेके खा लेंगे। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ हैं अल्टीमेटली, वो ब्रह्मचारी नहीं। तो इस तरह जो दोनों दुनिया का भोग करना चाहता है, मतलब भक्त भी बन जाओ और ये भी है, तो वो उसी तरह है जैसे दो नाव में पैर रख के नदी क्रॉस करने का चेष्टा करना। मान लीजिए नदी क्रॉस करनी है, दो नाव खड़ी है, और हम बोलेंगे कि हम हीरो बनते हुए दोनों नदी में, दोनों नाव में पैर रख के हम क्रॉस करेंगे। कोई भी कर पाएगा कुछ भी क्रॉस? कितना मुश्किल, खड़ा ही नहीं रह पाएगा। तो हमें एक चीज चुन लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि या तो हम ये अच्छा लगता है भौतिक जीवन, आसक्तियां ये सब, तो सब कुछ तो हमको वही करना चाहिए फिर। और ये सब, या अगर भक्ति करने हमको अच्छी लगती है, तो जैसे कल मैंने बताया कि इतना मुश्किल से हमने ये निर्णय लिया भक्त बनने का, तो भक्त जैसा आचरण होना चाहिए कि ये सब चीजें हमको त्याग करने का कोशिश करना चाहिए, एकदम त्याग। और कैसे होगा वो? जब हम अच्छी चीजें करेंगे, सत्संग में रहेंगे, हाँ, और भक्तिमय कार्यकलापों को बहुत निष्ठा से करेंगे, एक मशीनवत यंत्रवत नहीं करेंगे, अच्छे से अपनी रीडिंग चैंटिंग सब कुछ। समय ही नहीं होना चाहिए हमारा वो देखने का। तो जैसे कुछ समय पहले वेल्लूर में था, महाराज के सर्वेंट थे, तो मैं उनसे वो एक कुछ लेक्चर वीडियो देख रहे थे यूट्यूब में। तो मैंने बोला, अरे प्रभु, आपको तो मैं देखता ही नहीं हूँ वीडियो देखते हुए। तो बोलते समय हो तो देखूंगा, बोलते मेरा तो पूरा डेटा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो कहाँ है समय? दिन भर सोने का भी समय नहीं है। ऐसा हो जाना चाहिए हमारी लाइफ, इतना व्यस्त हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ व्यस्तता ले ही लेनी चाहिए हमको। जैसे ये सेंटर है, इससे रिलेटेड अनेक 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 गतिविधियां होंगी,
तो सबसे अच्छा है माया से पार पा पाने का, भौतिक आसक्तियों से पार पा पाने का, कि ऐसी कुछ जिम्मेदारियां ले ली जाए कि हमारे ऊपर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, तब हम काम करेंगे। है कि नहीं? जब कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कर लेंगे ना, मेरा थोड़ी ना काम, अरे ये तो उनका काम है। लेकिन जब हम कुछ ना कुछ एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए प्रेशर भी होता है कि नहीं? तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए कि क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास समय ही ना बचे ये सब चीजों के लिए। हमें लगता है हमारे जीवन में समय ही समय है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको लगता है एक एक सेकंड कम है, जीवन में समय ही नहीं। जैसे हमारे गुरु महाराज कभी कभी रूम साफ करते हैं उनका, या लैपटॉप में उनका हम कुछ टाइपिंग करते हैं तो उनका लैपटॉप खोलते ही जो क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर, लैपटॉप खोलते ही जो चीज़ दिखाई देती है पहली उनके लैपटॉप में, उसमें लिखा होता है लाइफ इज शॉर्ट, डोंट वेस्ट टाइम। तो कभी कभी मन में विचार आता है ये कैसे रहते होते हैं शुद्ध भक्त। हमें लगता है कि टाइम है इतना सारा, हमारे पास क्या करे क्या ना करे, 16 माला भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, सुन भी लिया, थोड़ी सेवा भी हो गई, फिर भी इतना समय मैं करूँ तो क्या करूँ, चलो मोबाइल ले लो। और शुद्ध भक्तों का जीवन क्या है, उनको लगता है कि अरे समय नहीं है, जल्दी करो, अरे इतने सारे मेरे को लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं और इतनी सारी जगह जाना है और वो वक्त से वो बात करनी है, अरे इनसे इस विषय में हर समय उनको वही चलता रहता है, समय उनके पास है ही नहीं चीज़ों के लिए। तो ऐसा कुछ हम एंगेजमेंट इतनी हो जाए तो क्या है, भौतिक आसक्तियाँ फिर धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो प्रयास हमको ही करना है, क्योंकि एक सिंसियर प्रयास, तो वो बहुत आवश्यक है। तो ये जो हम असत्संग में पड़े हैं और भौतिक आसक्तियों में हम लिप्त हो जाते हैं, तो ये सब भक्ति में बहुत अवरोध है। तो इन सब के कारण जो ये अभी मैंने श्लोक पढ़ा था, श्रुतेपि नाम महात्म्य, तो उसमें लिखा था अहम ममादि परमो नामनि सोप्य अपराध कृत। तो एक बहुत गहरी हमारी आसक्ति है, उससे हम नहीं निकल पाते हैं, वो है मैं और मेरा। मैं और मेरा की आसक्ति, ये हमारी भौतिक जीवन की सबसे बड़ी आसक्ति है, ये अपने आप को ये शरीर मानना। बाकी सब आसक्तियां हम बोलते हैं, हाँ हमारी सबसे बड़ी आसक्ति किससे है, हमारी सबसे बड़ी आसक्ति हमारे बच्चों से है, हमारे पति से है, या हमारी पत्नी से है, या हमारे रिलेटिव से, जो भी किसी चीज से है हम बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आसक्ति हमारी अपने इस शरीर से है। कुछ भी हम करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, इवन बच्चों को भी हेल्प कर रहे हैं, उनको लालन पालन बहुत अच्छे से हम रख रहे हैं, हमको लगता है कि हम बच्चे से आ सकते हैं या जो भी है, लेकिन कुछ भी हम करते हैं भौतिक जीवन में वो किस लिए, क्योंकि मेरे को इससे संतोष मिलता है, मेरे को इससे आनंद मिलता है, मेरे को आनंद मिल रहा है, इसलिए मुझे मुझे मुझे, वो मैं मेरा की प्रवृत्ति से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। तो वो अवगुण क्या हो जाता है कि ये भक्तिमय जीवन में अलग अलग प्रकार से आ जाता है। तो इसमें हम वैष्णवों से आगे खुद को देखने लग जाते हैं कि इसमें मेरा क्या भला है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा चाहता हूं तो ऐसा हो, क्योंकि ये मेरी इच्छा है तो ऐसा हो, ये मेरा है, मेरा मन, मेरा मेरा मैं। तो ये जो मैं और मेरा की जो वृत्ति है तो वो भक्ति में, आज जैसे हम कल से श्लोक पढ़ रहे हैं कि बहु जन्म तक हमारे साथ ये आसक्ति रहती है, कई कई जन्मों तक जप और हम भजन कीर्तन भक्ति इत्यादि करने के बावजूद भी यदि हम इससे नहीं निकले तो बहुत कष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि अपनी सुख सुविधाओं, अपनी जो इच्छा है उससे पहले सामने वाली इच्छा को हम प्रेफरेंस दें। और वो इच्छा मतलब शास्त्रवत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सामने वाला बोल रहा है प्रभु चलो बाहर खा लेते हैं, ओह कल प्रभु ने बोला था क्लास में कि खुद की इच्छा से पहले सामने वाले की इच्छा को प्रेफरेंस दो, मेरी तो इच्छा है नहीं जाने की, लेकिन क्लास की बात याद आ गई, इसकी इच्छा है तो चलो चलते हैं। तो ये उधर हमको अपनी बुद्धि लगानी है, ऐसा नहीं है। तो सामने वाले की हम देखना है क्या वो बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, तो खुद को उस समय कुछ मुश्किल भी हो
तो उस समय वो सहन करके सामने वाले की भक्त की इच्छा है, भक्त को हमको इतना मान सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है भक्त हमारे जीवन के लिए, ये वैष्णव, तो ये हमें समझना चाहिए, उनके मान सम्मान, उनकी इच्छाओं का रिस्पेक्ट करना, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना। तो कई बार उसके लिए हो सकता है हमें अपने जो इच्छाएं हैं या मेरा जो मत है, तो उसको शायद साइडलाइन भी करना पड़े, और उस समय वो ठीक भी हो डिसीजन। तो ये सब अपने बारे में कम सोचना, कि जैसे मैंने बोला ना कष्ट होता है जीवन में तो भक्ति अच्छी आती है, तो उस समय कष्ट भी होगा। कष्ट हर समय नहीं है कि फिजिकल कष्ट ही होता है, सबसे ज्यादा कष्ट होता है कुछ मेंटल, जो हमारे कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश होते हैं ना, तो हमें मेंटली वो चीज अफेक्ट करेगा, लेकिन वही हमें आगे भी बढ़ाएगा। हम्म। तो इसीलिए जैसे हम बोलते हैं ना, ददाति प्रतिगृहणाति प्रीति लक्षणम में आता है, तो ददाति प्रतिगृहणाति किसी को कुछ प्रेम पूर्वक देना या ग्रहण करना। तो यदि हम किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज हम उनको दे सकते हैं, वो है अपनी जो वाणी है। हम्म। कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा हम उनको करोड़ों रुपए से भी ज्यादा आनंद दे सकते हैं। हम्म। एक चीज को बोलने के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। हम्म। तो वो वाणी जो हमारी है, किस प्रकार वो लेते हैं, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे मैंने कल बोला, मन से भी हम अपराध कर देते हैं, वाणी से फिर वो एक्शन में आता है। तो अब फिर हर समय ऐसा नहीं है कि ये काम भी करेगा। कि किसी से काम लेना है, कर ही नहीं रहा है, तो डांट डांट भी लगानी पड़ती है। और कल मैंने बोला था कि हमें डांट सुनने के लिए रेडी रहना चाहिए। हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, हम बॉस की डांट सुनते हैं, लेकिन हम रहते हैं उधर। स्कूल्स में वो टीचर्स की डांट सुनते हैं फिर भी, लेकिन जैसे भक्तों के समाज में आता है, तो किसी ने शायद उतना ऊंचा बोला भी नहीं हो, लेकिन हम अंदर से सोच लेते हैं कि इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। हम्म। तो ये सब हम अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है उस समय। इतने वरिष्ठ हैं, सब इतना मेहनत कर रहे हैं, इसने कुछ बोल भी दिया तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। और ये सब थोड़े दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन हम अपने मन में घर अगर कर लिया, तो वो कई जन्मों तक रहेगा, मरते दम तक रहेगा। हम्म। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि इस मैं और मेरा की जो अ, प्रवृत्ति है, तो उससे निकलना। और ये मैं और मेरा की प्रवृत्ति कहाँ से आती है? जब हम सोचते हैं कि कर्ता हम इति मन्यते, कि जो भी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। हम्म। कुछ भी अच्छा हुआ, मैंने किया। ये ओ मैंने किया इतना। ये सब किया, कौन कर रहा है? अरे मैंने किया। अरे मैं नहीं हो तो ये सेंटर ही नहीं चलेगा। कभी कभी भक्तों की या किसी किसी सेंटर में या आश्रम में कभी कभी ऐसा मनोभाव आता है, अरे ऐसा बोला मेरे को, कल से मैं देखना थोड़ा नहीं आऊँगा, तब देखते हैं कैसे चलेगा ये सेंटर। इतनी महत्वपूर्ण सेवा है मेरी, मेरे को ऐसा बोला, अभी तो मैं आऊँगा ही नहीं, अभी देखो क्या करते हैं। तो चाहे हम हो ना हो या कुछ भी हो, वो सब भगवान की कृपा से चलता ही रहेगा, हम कुछ नहीं है। हम्म? भगवान हो सकता है हमसे इसलिए हमको हटाया ताकि हमसे और अच्छा आ जाए कोई। हम्म? और हमें बैठे बैठे क्या लग रहा है कि अरे अभी पता चलेगा, इनको आटे दाल का भाव मालूम होगा। हम्म? मेरे को हटा दिया ना, अभी देखना, ये इतनी महत्वपूर्ण, किसी को आता ही नहीं, कोई कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भगवान क्या, ये हमको लगता है कि ये ऐसे ही एक खड़े हैं, ऐसे ही एक फोटो है, जिनको आके हम प्रणाम कर देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है इधर। वो चला रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमें लगता है करता हूं, मैं कर रहा हूँ वो सब। वो सब की भावना, मैं और मेरा, ये सब लाके ये सब क्या है, भक्ति में अवरोध बनती है। और किसको जन्म देती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान सम्मान की इच्छा। हम्म? पूजा लाभ प्रतिष्ठा हम पढ़ते हैं ना और सुनते भी हैं, तो ये मान सम्मान की इच्छा, ये सबसे उत्पन्न होती है। मैं, मेरा, करता, मैंने ही किया है सब कुछ। तो भक्तों को लगता है कि इतना मैं कर रहा हूँ, थोड़ी रिकग्निशन चाहिए, क्योंकि पूरे भौतिक जीवन में बचपन से हम बड़े हुए हैं, हर समय हमको कुछ ना कुछ रिकग्निशन चाहिए, कि पहचान चाहिए, है कि नहीं? बचपन में फर्स्ट आते थे सबके सामने, हाँ अभी फर्स्ट आए हैं क्लास में, ये और वो सबके सामने आ गए, तालियां, सबके सामने सर्टिफिकेट, प्राइज मिल रहा है, सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। देखो
सम्मान, ओहो वो मेरा बेटा है। मेरा आजकल वो रोड्स में हम जाते हैं तो कभी कभी बिल बोर्ड्स में बड़े बड़े वो फोटो लगाते हैं बहुत सारे कोचिंग क्लास के, या आज इनके 700 में से 655 नंबर वन, और वो ऐसे बहुत कुछ लगाते हैं। कितना बड़ा एक गर्व की बात है, बार बार आते जाते अपनी फोटो देखो। हम्म, या तो पेरेंट्स आएंगे, अरे वाह मेरे बच्चे, मेरे लाडले का, मेरी लाडली का फोटो देखो, अरे वाह क्या बड़ा। तो वो बचपन से ही हमारे अंदर इतना अंदर घर कर गया है, मान सम्मान की इच्छा वही भक्ति में भी आ जाती है कि मैंने कुछ किया, अरे रिकॉग्निशन तो हो, पता तो चले। एक बार सेलम मंदिर में रथ यात्रा हुई, और रथ यात्रा के बाद उधर एक नोटिस बोर्ड है बड़ा सा, यहाँ कुछ नोटिस या फोटो सब लगाए जाते हैं। तो वहाँ फोटोज लगी थी। गोकुल चंद्र प्रभु जो वहाँ के प्रेसिडेंट एक लेक्चर में बता रहे थे, बहुत पहले की बात। ये सब कुछ के बाद एक वक्त उनके बाद पास आए, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भक्त, बहुत ही सेवा भी करते हैं सब कुछ। तो बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा हुआ प्रभु, बहुत अच्छा रथ यात्रा, ऐसे बहुत प्रचार होगा, नॉर्मली लग रहा था। फिर बोला हाँ प्रभु ये सब फोटो से भी प्रचार होता है, लोग आके देखते हैं। मैं बोला प्रभु मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा भी एक फ़ोटो होने से अच्छा था, ताकि लोग जानते कि अरे हाँ ये भी इनसे सम्मिलित है, तो फिर लोग आके मुझसे भी मिले, या मैं प्रचार, इससे हमारा प्रचार और बढ़ पाएगा। तो अगर एक मेरा फ़ोटो होने से भी और ज़्यादा अच्छा था। जैसे मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहे, अरे कहाँ है मेरी फ़ोटो, कब से मैं कितना दिया, सबसे ज़्यादा डोनेशन मैंने दिया, सबसे ज़्यादा सेवा मैंने की, अरे सुबह से शाम तक मैं भागता गया उधर रथ के आगे पीछे सब कुछ, और फोटो में जितने मैं हूँ ही नहीं। मतलब भाव ये था बोलने का, लेकिन उनके सामने कैसे बोले, ऐसे ऐसे कान पकड़ना बोलते हैं ना, एक ऐसे कान पकड़ना और ऐसे उल्टा, तो ऐसे तोड़ मरोड़ के बोल रहे। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा की इच्छा। अरे मैं, मेरा नाम कब हुआ, अरे मैंने इतना, मेरे को बुलाया ही नहीं उनको। लेकिन जो सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव होता है वो कौन होता है? सबसे पीछे रहता है, पता ही नहीं कि वो कर रहा है, और वही सब कुछ करता है, पता ही नहीं लगता है। हम्म? जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिनको प्रभुपाद ने पर्सनली बोला था कि एक बैक टू गॉडेड अवश्य जाएगा, वो जयानंद प्रभु, जो हम रथ यात्रा में उनकी एक पिक्चर देखते हैं लगी रहती है ना सामने, जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु कैसे थे कि प्रभुपाद जब भी सेंटर में उधर सबसे पहले जाते थे, तो हम क्या है कि सबसे पहले जैसे महाराज इधर आ गए तो सब लोग, हम लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं कैसे आगे बढ़ूँ, अरे थोड़ा प्रभु पीछे हटो, मेरे को आगे आने दो, हाँ थोड़ा, अरे महाराज के सामने मैं जाऊँगा, थोड़ा प्रणाम करके पैर पकड़ूंगा, माला पकड़ूंगा, अरे मेरे को भी माला पहनाने का मौका दो, आप लोग ही पहनाते रहोगे क्या, मेरा मौका कब आएगा। हम्म? बहुत कुछ हम चाहते हैं महाराज के आसपास आए दिखें सब कुछ, सब लोग यही चाहते हैं। कई बार हम लोग जब सर्वेंट थे तो हमारा हालत ख़राब हो जाता था, क्योंकि जब भी गाड़ी आई, कहीं सेंटर में गए और पूरे सामान भरा पड़ा है पीछे, और सब लोग महाराज 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 करके कीर्तन कीर्तन करते हुए सब महाराज महाराज करके चले गए, और सामान सब ऐसा ही पड़ा है। और फिर हमको एक बैग इधर उधर करके, एक बार तो गुरु महाराज ने एक महुआ या कौन से नाम का एक जगह है उधर सौराष्ट्र साइड, उधर तो डांट भी दिया था भक्तों को। जब खड़े थे सब लोग उनके पास, और इधर इतने महाराज सामान उठाओ उधर, ये सामान उठाओ जाके। तो हम क्या है, सोचते हैं कि हम सबसे आगे रहें, मेरा, मेरी पहचान हो मेरी ऐसे। लेकिन जो जयानंद प्रभु की बात कर रहा था, तो प्रभुपाद जब भी जाते थे तो वो कहीं दिखते ही नहीं थे, जयानंद किधर है, जयानंद किधर है, जयानंद किधर है। वो उधर थोड़ा गार्डन में से, वो किचन में बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा आपके आने क्वार्टर्स में थोड़ा काम रह गया है तो उसको खत्म कर रहे हैं ताकि मुश्किल ना हो, तो दिखते। और प्रभुपाद स्वयं फिर व्यासासन से उठ के जाके जयानंद प्रभु को बुला के लाते। हमारी व्यास पूजा में जब हमारी नहीं, गुरु महाराज की जब व्यास पूजा सेरेमनी होती है, लास्ट में जब महाराज सबको बोलते हैं ना बहुत बहुत धन्यवाद सबका, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस की होगी कि महाराज जो किचन टीम है उनको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जो किचन टीम है उनका तो वो देखना ही नहीं होता है व्यास पूजा कैसे हुआ क्या हुआ, पूरा दिन उधर किचन में लगे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा है ना, इतने सारे वैष्णव का कुकिंग करना,
और उसके बाद भी शिकायतें रह जाती है सबकी, अरे वैसा है। तो शिकायती स्वभाव हमारा जाता ही नहीं है, चाहे शादियों में जाएं या व्यास पूजा में जाएं। तो एक व्यास पूजा में एक जगह है जहाँ हम वैष्णव एज ए वैष्णव हमको एक धैर्य की स्थिति, पेशेंस की टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। लेकिन हम तो यात्रा के शुरू से ही हमारा कंप्लेंट शुरू हो जाए। पता नहीं आप लोग का बढ़िया ग्रुप है इधर, शायद कुछ हो ना, लेकिन बहुत सारे मैंने ग्रुप्स में देखा है। अरे मेरी सीट इधर थी, उसको क्यों दे दी? अरे मैंने एसी में बोला था, पता नहीं आप इधर स्लीपर में क्यों ले गए? अरे ये रूम में मेरा पानी था हल्का, एक एक ड्रॉप गिर रहा होगा कुछ, अरे इस रूम में क्यों डाल दिया, इधर पानी गिर रहा है। अरे वो उसका क्यों ले गए, अरे इधर क्या हो गया, अरे ये व्यास पूजा में तो इतनी बड़ी लाइन में क्यों लगाया हमें, अरे ये प्रसाद में ये कैसा है, नमक ये है ही नहीं, अरे वो हम गुजरात के हैं, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए ना थोड़ा, अच्छा ये क्या साउथ का खिला दिया। तो ऐसे पता नहीं हजार हमारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं। हम्म? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। तो ऐसे कई चीजें। तो लेकिन जो भक्त है, ये जयानंद प्रभुपाद क्यों पसंद करते थे? क्योंकि मेन है उनका, मैं सेवा करूं। वो उससे प्रभुपाद उनको चाहे सामने आंख से देख रहे हो या नहीं, तो भी उनकी सेवा गुरु और भगवान रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मैं कल बोल रहा था ना, आप लोग यहाँ बैठ के सोच रहे होंगे, अरे गुरु महाराज देख रहे हैं क्या मैं कितनी पुस्तकें वितरण कर रहा हूँ, या मंगल आरती में रोज आ रहा हूँ, उनको पता कैसे चलेगा ये वो जरूरी नहीं है कि उनको इधर आके देखना पड़े और साइन करना पड़े, हाँ मैंने देख लिया तभी हमारा भला होगा। वो गुरु भगवान द्वारा वो सब देखा जा रहा है। तो सबसे अच्छा सेवक कौन कौन होता है? बिना रिकॉग्निशन, बिना कि मेरा नाम हो, पहचान हो, उसके लिए वो सेवा कर, आगे आने में भी शर्माता है। जैसे हमारे मतलब भक्त जैसे ही है। एक कुछ शायद कुछ लोगों को पता होगा कि वो भोपाल में एक बहुत बड़े डोनर है, उनका नाम है शर्मा जी। आपको पता होगा, लोगों को बात लोगों को नहीं पता होगा। वो बहुत पहले से वो मदद कर रहे हों कि गोपाल मंदिर की। तो इस बार जब मंदिर का डीटीज का इंस्टॉलेशन था, उन्होंने डीटीज भी उधर दान किया। बहुत मतलब बहुत सेवा, बहुत। और लास्ट में जब प्राइज मतलब कुछ ना कुछ देना था ना, कि डोनर्स हैं या ऐसे, तो फिर जब उनका नाम वो लेते ही जा रहे हैं अच्युत कृष्णा प्रभु, और कहाँ वो मतलब उधर ही कहीं छुप गए, या पता नहीं गायब ही हो गए, वो शर्मा जी दिखाई नहीं दिए, आए ही नहीं। उनको उससे अच्छा नहीं लगता सबके साथ। तो ऐसा भी नहीं है कि कल से आप लोग कुछ ना प्रभु बुलाए तो आप भी गायब हो जाए। तो वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अंदर से ये मतलब ऐसा नहीं हो कि अरे मैंने किया है कुछ, कोई तो पहचान हो यार मैंने किया ये। करके हमें भूल जाना है। करना है, करके भूल जाओ कि ऐसा किया भी था। तो वो नहीं तो ये प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बोला गया, प्रतिष्ठा शूकरेर विष्ठा। इस प्रतिष्ठा को शास्त्रों में बहुत ही निम्न कोटि का बात बताया गया है। शूकरेर विष्ठा मतलब जो सुअर है उसका मल, प्रतिष्ठा वैसी होती है। तो सुअर तो सबसे निकृष्ट होता ही है, और उस सुअर का मल और कितना निकृष्ट होगा। तो वही हमारी प्रतिष्ठा की भावना। तो ये प्रतिष्ठा की भावना जो है, तो वो हमें भक्ति में फिर ऊपर आने नहीं देती। ऊपर मतलब, और ऊपर आने का मतलब भी हमें समझना, हर चीज के लिए एक अलग से लेक्चर हो सकता है। ऊपर आने नहीं देती मतलब क्या? ऊपर क्या है मतलब? अभी मैं शुरुआती हूँ, फिर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बना, फिर मैं थोड़ा डिपार्टमेंट हेड बन गया, फिर मैं आगे चलकर थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट बन गया, फिर मैं लीडर ही बन गया, फिर मैं एकदम ऊपर चला गया। ऐसा नहीं है। भक्ति में शुद्धता नहीं आने देती है ये सब चीज़ें। तो ये बहुत जरूरी है। और इन सब का जो निचोड़ है वो क्या है कि हम भक्ति में एक भावुक भक्त बन जाते हैं, सेंटिमेंटल भक्त। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात करते थे। उन्होंने वो कहा था कि अंग्रेजी में कि philosophy without religion is dry speculation, and religion without philosophy is mere sentimentalism। कि कोई सिद्धांत है, तत्व ज्ञान है भक्ति का, तो यदि उसके पीछे हमारा भाव ना हो, भक्ति भाव, तो वो क्या है? केवल एक रूखा सूखा एक ज्ञान है वो।
सिर्फ ज्ञानी है। हाँ, बहुत लोगों को बहुत ज्ञान होता है, देखना भक्तों में भी बहुत ज्ञान, अरे ये श्लोक उधर श्लोक, लेकिन जब सेवा की बात आई, ये आया तो पीछे दिखाई नहीं देते। अरे इतना ज्ञान, इतना बढ़िया लेक्चर, इतना सब कुछ करते हैं, थोड़ा इधर सेवा के लिए बोला तो दिखे ही नहीं। तो आ, वो हो जाता है, या तो इतना ज्ञान, इतना लेक्चर, इतना सब कुछ, लेकिन मंगल आरती नहीं, पढ़ना नहीं, या कुछ नहीं। तो ये एक तरह का तत्व ज्ञान जिसका कोई यूज नहीं है। और ऐसा भाव जिसके पीछे तत्व ज्ञान ना हो तो वो केवल भावुकता है कि हम तो भक्त हैं, ओ भक्त हैं प्रभु। आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ी, आप शुरू किया, अरे प्रभु क्या पढ़ना, सभी सभी बातों का सार तो ये हरे कृष्णा महामंत्र ही है, सभी वेदों का निचोड़ तो ये हरे कृष्णा महामंत्र ही है। करेक्ट ही है ना, गलत है इस बात में? ये तो सही बात है, लेकिन इसको हम बहाना बना लेते हैं अपने आलस का। कि सब चीज का जो निचोड़ है, सब चीज का जो सार है, अल्टीमेटली ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है, तो क्यों मेरे को भागवतम पढ़नी है? क्यों मेरे को सिद्धांत को जानना है भक्ति के? क्यों मेरे को जानना है कि क्या सही और क्या गलत है भक्तिमय जीवन में भी? सभी अच्छे हैं, सब लोग हम अच्छे हैं, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो वो क्या है कि वो भक्त एकदम भावुक हो जाता है। हम्म, हम्म। फिर कभी कभी हम देखते हैं कि वो, कल मैंने बोला ना, वो नकल अनुकरण करने की कोशिश करने लगता है उच्च भक्तों की, लेकिन अनुसरण नहीं करता है। हम्म। तो इस तरह क्या है, एक भक्ति हमारी एक भावुकता के लेवल पे आ जाती है, जहाँ हम भावुक, हो मैं भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। क्लास में कोई एक ऐसी बात बोल दी कि बहुत ही टच हो जाता है हमारे हृदय को, आंसू भी निकल आते हैं, ओ बहुत अच्छी बात बोल दी, सही है। लेकिन जितनी तेजी से आंसू आए थे, वो उतनी तेजी से थोड़े समय बाद चले भी जाते हैं, थोड़े समय बाद ही गायब। और जब हम बोलते हैं जब भी सब कुछ है, सब हम अच्छे से भक्ति करेंगे, लेकिन हम देखते हैं जब के समय भी जप नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये वो, सेवा के समय दिखते नहीं है। हाँ? और पढ़ाई तो एकदम ना के बराबर है। तो ऐसा तत्व ज्ञान रहित जो भाव है, वो क्या है? भावुकता, प्रभुपाद, सिर्फ सेंटिमेंटलिज्म। तो हमें इस्कॉन में सेंटिमेंटल भक्तों की आवश्यकता नहीं, भाव का अभाव नहीं चाहिए, कि हमें भाव चाहिए ही नहीं, एकदम रूखा सूखा वो भक्ति नहीं होता है। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे मूवमेंट की सफलता तब होगी जबकि कीर्तन के बाद, एक जो बहुत बड़ा कीर्तन हुआ मंदिर में, उसके बाद हमें कुछ लोग चाहिए वो मंदिर को पोछा मारने के लिए। पोछा मतलब कि वो मंदिर भक्तों के आंसुओं से गीला हो गया हो, तो वो हमारी पराकाष्ठा है। लेकिन वो आंसू कोई नकली आंसू नहीं है, वो वास्तविक प्रेम के आंसू। तो भाव आवश्यक है, लेकिन नकली भाव की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे वो सहजिया भाव हुआ, जैसे सहजिया पता है ना आप लोग कैसे होते हैं? स्पेशली बंगाल साइड में वो लोग बहुत नाटकबाज होते हैं, बहुत नाटक चलता है उनका। अलग अलग मंडलियाँ होती है कीर्तन की, तो वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग जाके जगह जाके कीर्तन करते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं उसके लिए। उनमें से कईयों की आवाज़ तो हमारे भक्तों से भी बहुत अच्छी होगी, मृदंग इतना अच्छा बजाते हैं, और सब कुछ करके फिर स्टेज में रोते हैं, बहुत रोते हैं, पब्लिक भी रोती है, गले मिलते हैं, कोई उधर जमीन में लौटने लग जाता है। तो ये सब होने के बाद जब खत्म हो गया, तो फिर वो जो स्पॉन्सर या जो जिसके घर में प्रोग्राम है, वो उनको बुला के आदर सत्कार में शुरुआत में पान, उसके ये सब देते हैं, और फिर उनके लिए थोड़ा बीड़ी सिगरेट की व्यवस्था की जाती है, और फिर इनको फीस्ट दिया जाता है बहुत बड़ा। और अपनी तरफ पनीर वो सब फीस्ट नहीं, उनके लिए अलग से मछली बनती है। हाँ? और बहुत कुछ ऐसे ऐसे बात भी करना भी ठीक नहीं है। और फिर लास्ट में फिर सिगरेट बीड़ी पी के चले गए। ये क्या भक्ति हुआ? उस समय तो रो रहे थे, अभी यहाँ बैठ के वो आप सिगरेट पी रहे हैं, मछली खा रहे हैं। तो हमें लग सकता है हम वैसे नहीं, लेकिन उसी मार्ग पर है। कि उस समय तो अरे भक्ति, ओ मैं भक्त भक्त, लेकिन बाद में पूरा एकदम भौतिक व्यक्ति जैसा कार्यकलाप, ना पढ़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना वैष्णव का संग, ना सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो वो हम सेंटिमेंटलिज्म के स्तर पर आ जाती है।
भावुक भक्ति, तो उससे हमें बचना, ये हमें आगे ही नहीं बढ़ने देगी भक्ति। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, आपके पास इतना अच्छा एक सुअवसर है कि आपके पास ऐसे सशक्त लीडर हैं, अरविंदाक्ष प्रभु, कितने भागवतम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना पढ़ते भी हैं। मैं एक वक्त से चर्चा कर रहा था कि बहुत पहले कैंप था, वो कैंप में कहाँ था मैं याद भी नहीं है, तो कैंप में ऐसे ब्रेक्स आते हैं कभी कभी। ब्रेक का मतलब कि सब एक दूसरे से मिलो, बात करो, या कुछ भी हंसी ठट्टा जो भी है, या कुछ और चर्चा करो। तो मैं देख रहा था कि प्रभु जी एक कोने में उनका एक झोला था इधर लटकाया हुआ, उसमें से निकाल के एक छोटी, भागवतम में अलग अलग आता है ना, एक बड़ा एक छोटा होता है, तो वो छोटे वॉल्यूम की एक कुछ भागवतम निकाल के उधर पढ़ रहे हैं, मतलब समय का यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कितना एक सुअवसर है हमारे पास कि ऐसे सशक्त महाराज के अति प्रिय लीडर हैं आपके, और तो बुद्धिमान भक्त क्या करेगा, उसका लाभ उठाएगा। हम्म? कैसे लाभ उठाएं इस संघ का। तो इसीलिए हमें ये सब चीजें जो भी हमने और बहुत मैंने बोला डिस्कस हो सकती हैं लेकिन उसके लिए समय नहीं है, और ये सब चीजें बंद भी नहीं होगी, क्योंकि हमें बार बार सुनते रहना है ये सब चीजें। हम सबको अपने आप को याद दिलाते रहे, क्योंकि मैं जैसे हमने बोला ना, माया के साथ युद्ध है, और माया कभी रेस्ट नहीं लेती है। तो अलग अलग प्रकार से माया प्रलोभन हमारे अंदर अलग अलग विचार डाल सकती है, हमें लग रहा है कि ये हम सोच रहे हैं, लेकिन वो माया की, कल मैंने बताया था ना, प्रक्षेपात्मिका शक्ति कैसे हमको धकेलती है। तो इस तरह कुछ जो हमने कल आज चर्चाएं की, तो ये सारी वस्तुएं, सारी चीजें जो हैं मिलके क्या होगा, कि हमको वो वैसे ही नाव में बिठा देगी, जैसे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सबसे पहले स्टोरी बताया था ना, कि एक जगह पे हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और नाव आगे, या तो ट्रेडमिल का उदाहरण, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, उधर ही भाग रहे हैं। तो ये भी हमारा ऐसा हो जाए, कर तो रहे हैं हम भक्त जैसे, चैंटिंग भी है, कभी कभी मंगल आरती भी, कभी कभी भागवतम में रेगुलरली, या जो भी हो, सब कुछ लग सकता है, लेकिन ये हमारा डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, स्थिर हो गए हम। तो इससे हमें आगे बढ़ना है, भक्त मतलब आगे बढ़ना है, मेरे को संतुष्ट नहीं होता, कैसे 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 हर समय वही चिंतन। तो ये सब चीजें यदि हम, सबसे अच्छा है घर में हम लिख के ही रख लें, जो भी अनर्थ है, एक के बाद एक अनर्थ जो हमको पता लग रहे हैं या है मुझ में, एक एक इसका बड़ा सा लिस्ट बनाए, रोज देखे इसको, उससे बचने की कोशिश करें। तो इस तरह हमारी भक्ति जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शुद्ध होगी, और हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आएंगे, और एक दिन निश्चय ही, विदाउट ए डाउट, हम लोग भी शुद्ध भक्त बन पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल कुछ प्रश्न थे, तो आज थोड़ा समय है प्रश्न किसी तो एक आपने सीखा नहीं, सबसे बड़ा अटैचमेंट हमें अपने शरीर से होता है, तो उसका क्या उपाय है उस अटैचमेंट को मतलब एक तो आपने कहा कि दूसरे की इच्छा को समझो, ये उपाय बताया था आपने, अपनी इच्छा से पहले दूसरे की इच्छा को अगर शास्त्र अनुसार तो उसको पूरा करने का प्रयास, सॉल्यूशन फॉर दिस। तो जैसे हम सब की सबसे बड़ी बीमारी हमने जो चर्चा की कि अपने को ये शरीर समझना, जो कि कई जन्मांतरों तक चला आ रहा है, हमें नहीं, कई अन्य योनियों में भी। तो उसका सल्यूशन हम चर्चा कर रहे थे कि खुद से पहले दूसरे को रखना, तो ये एक उसका वो है, मतलब सल्यूशन है, कि अपने बारे में ज़्यादा ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना। तो जितना हम वो करेंगे, उतना हम, जितना हम अपने बारे में कम सोचेंगे, उतना हम अपने आप को ये शरीर कम मानेंगे। तो उसकी अलग अलग बहुत सारे उसके सल्यूशन हो सकते हैं, प्रैक्टिकल सल्यूशन, जैसे किसी को लगे ही ना कि ये भी सल्यूशन हो, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सल्यूशन है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में आप नहीं देखेंगे कि किसी ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है, और ब्रह्मचारी बुक में महाराज लिखते हैं कि मिरर इज एन एनाथेमा फॉर ब्रह्मचारी, मतलब मिरर जो है वो ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा दुश्मन है।
एक छोटा सा होता है जिससे हम तिलक लगाते हैं, लेकिन उसको भी जब तिलक लगाते हैं यूज करते हैं, बार बार देखते नहीं है। और देखने के लिए है क्या आश्रम में किसी तो मतलब ये प्रैक्टिकल चीज इसको हम सोचे भी ना, लेकिन हमारे घरों में स्पेशली जो गृहस्थ हैं आजकल, तो मैंने देखा है ऐसे ऐसे मॉडर्न घर, और कभी कभी हम लेके जाते हैं ना महाराज को, तो बाथरूम में भी शीशे लगे हुए हैं, बड़े बड़े बाथरूम में शीशे, घर में तो है ही, बाथरूम में शीशे की क्या आवश्यकता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ये सबसे बड़ा मेरे को मूर्ख का लगता है। हम्म घर में चलो है, ड्रेसिंग टेबल है, हमको कपड़े पहने जो भी है। हम्म तो मतलब ये एक प्रैक्टिकल तरीका कि जितना हम अपने आप को देखे ही नहीं, भूल जाएं, तो उतना हम अपने अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं, लेकिन हम अपने आप को जितना देखे उतना सजने संवरने का मन करेगा। भक्त के जीवन में सजना संवरना तो बहुत ही हानिकारक है। ऐसा कुछ हो कि हमें टेंशन ही ना हो कंघी करने की। प्रभु जी आज अच्छा पूरा एकदम मुंडन करके आगे, देखने में बढ़िया लग रहा है। देखते ही एकदम भक्ति लगेगा ना, हरे कृष्णा। तो ये एक तरीका है कि जितना हम अपने पर कम ध्यान दें, जितना कम से कम हो सके, मिनिमल उतना। हम्म। फिर दूसरा है कि जैसे मैंने बोला कि भक्ति, जो अगर में तत्व ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़, तो वो तत्व ज्ञान कहाँ से आएगा? रेगुलरली शास्त्रों को पढ़ने से, जो उसमें शुरू से लेकर आखिर तक भागवतम भगवत गीता हर जगह यही बताती है किस प्रकार हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। और हम जब अच्छे से भक्ति करेंगे तो वो रियलाइजेशन धीरे धीरे भगवान खुद ही हमें प्रदान करते हैं एज ए गिफ्ट। तो हमें पता, हम शारीरिक बोध में रहते ही नहीं। जैसे कभी कभी आपने खुद ने अनुभव, ये सबने अनुभव किया हमने, कि जब भक्ति टॉप लेवल की, जब हमारी कुछ कोई थोड़ा सा समय आता है, हमें पता ही नहीं लगता है कि हम ये शरीर है। जैसे नॉर्मली जैसे हम कभी भागवतम ये मैराथन में जाते हैं, हम बहुत पहले केरल में गए थे, तो हमारा वो सेलम का वो सब मैराथन वो बहुत ही इंटेंस रहता है। एक बार में सुबह जो भोजन ये प्रसाद बनता है सुबह 6 बजे, किसी तरह वो शाम तक, मतलब दोपहर तक जो भी 2 टाइम का वो वही चलता है, रात को दूध पर खत्म, और कुकिंग नहीं, खिचड़ी बस या जो भी है, पोंगल जो भी। तो वो लेके सुबह सुबह जो हम निकलते थे गाड़ी लेके, और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने शुरू किया, तो कब टाइम कहाँ जा रहा है हमको, तो ऐसा हो गया था कि हमको बाथरूम जाने का भी मतलब जरूरत ही महसूस नहीं होता था। अगर नॉर्मल, जब नॉर्मल टाइम में हम रहें तो देखें कि हमें जाना पड़ता है, हम पानी जाना पड़ता है, पानी पीते हैं। लेकिन उस समय क्या हो रहा है कुछ अजीब सा पता लगा हमें, अरे यार हम अब तो बाथरूम ही नहीं गए, पता, हम बोले पता जरूरत ही महसूस नहीं है। कहाँ है वो, छोड़ो इस बात को, अरे वो देखो बुक वो इंतजार कर रहा है, भागो उसके पीछे। तो कई बार हम आउट ऑफ द बॉडीली मतलब ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, जब इंटेंस हमारी सेवा हो जाती है। आप लोगों ने निश्चित ही ये महसूस किया होगा, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जितना हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी भक्ति में, जितना हम इंटेंस होते रहेंगे, तो फिर वो हम ये शरीर नहीं आत्मा है, वो फीलिंग भी और बढ़ती जाएगी हमें, वो इंटेंसिटी चाहिए। जैसे महाराज का एक उदाहरण आता है ना, हमारे गुरु महाराज के एक बार दांत निकालना था उनका, तो डॉक्टर बोल रहा था, मैं तो परेशान हो गया, ऐसे तो मैंने कोई देखा ही नहीं, वो तो दांत निकालने से पहले ही सब चिल्लाने लगते, रोने लगते, और आपके गुरु तो ऐसे ही बैठे हैं। तो फिर उसके बाद महाराज ने इसके बारे में बताया था कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, ये दर्द तो शरीर को होगा, कुछ क्षणों के लिए तो सह लेना है। तो मतलब ऐसी कुछ चीज़, मतलब जितना मेरे को लगता है कि इतना इंटेंस हमारी भक्ति होगी, उतना ज़्यादा हम इस भगवान की जो कृपा के कृपावश हम ये शारीरिक चेतना से बाहर आ पाएंगे। और बाकी सब चीज़ें प्रैक्टिकल, जैसा मैंने बोला कि खुद के ऊपर कम हम टाइम व्यतीत करें रोज़मर्रा में के जीवन में, तो उतना हम खुद के विषय में ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, जो भी है लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये वो। तो ऐसे कुछ जैसा आपने बताया कि अनर्थ और ढूंढ के लिखना चाहिए, तो वो एक अनर्थ दिखते नहीं है पहले तो, खुद के क्या अनर्थ, क्या अनर्थ दिखते नहीं है? खुद के अनर्थ मालूम नहीं पड़ते हैं। कई बात पढ़ भी गए गए हाँ उदाहरण के लिए, तो उसको फिर लिख के फिर हम दूसरों के साथ में प्रचार नहीं करना चाहते, हाँ
लिख के रख देंगे तो कोई देखेगा आपको। नहीं, आप अपनी डायरी में लिखिए। और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अनर्थ, क्योंकि हमें अपने अंदर अनर्थ नहीं दिखते हैं, हमें लगता है हम शुद्ध हैं, लेकिन दूसरों में दिखते हैं, तो वही लिख देना चाहिए। क्यों? जैसे हमने दूसरे का अनर्थ लिखा, एकदम 100% श्योर है कि मुझ में है, वो मुझ में है इसलिए वो उसका दिख रहा है। अरे वो ऐसा है, हाँ क्योंकि मैं ऐसा हूँ। क्योंकि वो भक्त कुछ और नहीं, वो एक शीशा है, जिसको हम देख रहे हैं, और ये मेरे अंदर है। तो अगर हमें लगे कि अपने अंदर नहीं दिखते, दूसरों के अंदर दिखते हैं, तो एटलीस्ट लिखने का मतलब है कि एटलीस्ट हम रोज रोज एक चीजें देखें कि ये चीजें भागवतम में मतलब अलग अलग जगह लिखी हुई है, एक जगह हम लिखे मतलब देखें कि ये सब चीजें से बचना है मेरे को, डेली डेली उस पर मनन करें, तो वो चीजें मतलब हमें बचाएंगी भक्ति में। बहुत डेंजर है, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्म भी अपराध हो जाते हैं, सब चीजों से बच के रहना। और कोई प्रश्न? ये मान सम्मान इसका की बात हुई है, तो वैसे तो हम रेगुलर इसका प्रोसेस में रहते तो ध्यान रहता है कि मान सम्मान नहीं चाहिए, तो जैसे अवसर आता है ना, अवसर पे पूर्ण हो जाता है, तो उसको कैसे? उदाहरण? जैसे कोई मैंने सेवा की है और सम्मान की बात आ गई माला पहनाने की, उस समय नहीं माला पहना जाए तो ये आ जाता है कि यार हाँ, जैसे मैंने बोला ना, एक क्या नई माला पहनाएगी तो मन में आ जाता है, हाँ वो नहीं आना चाहिए। अगर जैसे ये कुछ प्रोग्राम है जहाँ लोग बोलेंगे हाँ इन्होंने सेवा की है, ठीक है सुन लो अपना नाम, वैष्णव को ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते हैं ना, जब एक दिन ग्लोरिफिकेशन होता है, सब बैठ कर उनकी तारीफें तारीफें किए जाते हैं, और वो बैठ के उनको सुनना पड़ता है, बुक्स पे बुक्स बैठे, और वो बुक भी अभी भी पढ़ते हैं, मतलब हम लोग पढ़ के सुनाते हैं इन्होंने क्या लिखा वो सब। तो क्या उनकी इच्छा है कि अरे वाह मेरी तारीफ करो, मुझे बहुत गुणगान करो, मेरे को तो मजा आ गया? वो वैष्णव की सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, वैष्णव का सबसे बड़ा है मेरा सुनना पड़ रहा है ये, लेकिन वो एक मर्यादा है। हम्म। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि अमर्यादित लगे, लेकिन मर्यादा के अंतर्गत होता है। जैसे कल मैं चर्चा कर रहे थे ना कल कि कभी कभी हम ब्रह्मचारी लोग क्या है कि किसी गृहस्थ के घर में भोजन करने के लिए जाते हैं, तो भोजन करने के बाद तो फिर क्या है कि वो गृहस्थ लोग हमारे प्लेट्स या पत्तल जो भी है वो उठा के ले जाते हैं। भाई हमारी इच्छा तो नहीं है कि मैं इससे, इसलिए मैं आया हूँ कि मैं इससे अपनी प्लेट धुलवाऊँ या मैं अपना पत्तल इससे उठवाऊँ, लेकिन हर चीज़ों की एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा के अंतर्गत हमें कार्य करना पड़ता है, उसका हमें पाप नहीं लगेगा। अरे प्रभु जी ने मेरी, अब तो मैं पापी हो गया, अब मैं क्या करूं? वो उसकी मर्यादा, उस वो सब मर्यादा के अंतर्गत आता है। तो जैसे अभी प्रभु ने बोला कि हाँ इन्होंने इतना डोनेशन दिया है और ये कुछ देना चाहते हैं, हाँ तो ठीक है आ जाइए, लेकिन अगर बैठ के सोचना कि अभी आएगा मेरा नाम, मेरा नाम पहले आएगा या इन्होंने लिस्ट में थोड़ा बाद में रखा होगा, किस किस हिसाब से, वही चिंता अगर हम करते जा रहे हैं तो वो गलत है। अगर माला ले गए बैठ गए, भूल जाओ कभी किया भी था वो सब, लेकिन हमें मतलब अंदर से लगेगा भी नहीं कि मेरी इतनी इच्छा है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से हमको खराब लगता है थोड़ा, तो वो खराब लगना ही हमें आगे नहीं बढ़ाए। तो इसलिए जो जो एक सिस्टम है उसके अंतर्गत रहना, एक सिस्टम है, हाँ ये माला पहनानी है तो सिस्टम में आप आ जाइए, सिस्टम के अंतर्गत रहिए, अथॉरिटी जो भी बनाया है। अभी आप बोलेंगे नहीं आऊँगा, मैं कैसे अपना सम्मान ग्रहण कर लूँ, कैसे एक वैष्णव से सेवा ले लूँ, मैं वैष्णव अपराध नहीं हो जाएगा ये? कैसे वैष्णव? लेकिन वो जब एक सिस्टम बना रखा है, आप तो जैसे मैंने बोला मैं और मेरा नहीं करना है, मेरा मन ये कर रहा है तो नहीं, वो अथॉरिटी के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से चलो। हाँ यदि वो शास्त्र विरुद्ध कुछ कर रहे हैं तो हमें आवाज उठानी है, उस समय चुप बैठे रहना वो मूर्खता है। जैसे प्रभुपाद के टाइम में कोई प्रेसिडेंट की बीवी फ्रिज में चिकन रखती थी, कोई कुछ बोला ही नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट है भाई, प्रभुपाद आए बहुत डांट मारा। तो कुछ अगर शास्त्रों के विरुद्ध आप अथॉरिटीज में देख रहे हैं कुछ, तो उसका भी एक तरीका है, डायरेक्ट आपस में बातचीत नहीं, किसी और उनके वरिष्ठ समवर्ती किसी भक्त को आप पूछ सकते हैं, या तो आप उनके इतने निकट है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, प्रभु इसको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ये जो सिस्टम है। तो जो सब चीज़ का एक वो होता है,
मर्यादा होती है, तो उसमें उसके अंतर्गत रह के हमें काम करना। हम अपनी मर्जी से नहीं, ये अपराध वो अपराध नहीं, वो नहीं सोच सकते। एक समूह में, अकेले तो हम अब घर में हमें ठीक है छूट है, लेकिन अब समूह में समाज में तो वो मर्यादा पालन करना। 9:10 हो गया। हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। फिर जी आपने बताया कि जैसे कर्मचारी किसी घर पे प्रसाद लेने जाते हैं तो जैसे हम यहाँ प्रसाद ले रहे हैं और हमारे भी कोई पत्तल साफ कर रहा है तो फिर वो तो और एक प्रश्न है, तो जैसे कि आपने बताया कि आप ब्रह्मचारी हैं, आप किसी के घर पे प्रसाद लेने जाते हैं, तो वो लोग हमारे प्लेट्स ले जाते हैं धोने, तो वो एक मर्यादा है। तो यहाँ यहाँ की बात कर यहाँ रहे इस जैसे मान सेंटर लिया में। कोई ऐसा भक्त भी बैठे हैं जो माला नहीं कर रहे हैं, जो उस पत्तल साफ कर रहा हो 16 माला कर रहा है तो फिर तो कोई ऐसे बैठे हैं जो माला नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी प्लेट किसी 16 माला करने वाले को धोनी पड़ रही है, तो क्या ये सही है या नहीं है? तो सबसे पहले मैंने देखा कि हमें प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। समय देश काल पात्र, ऐसे ये हिंदी में लिखा होता है। तो सबसे बेस्ट है अपना चीज भाई खुद ही करो। वृंदावन में जाओ, हम प्रसाद लेते हैं तो वहाँ एक लंबी सी नलके लगाने, नलके वाली एक चीज होती है, देखा ना आप, सबने देखा होगा। तो वहाँ जाओ, डिटर्जेंट सब कुछ धोने का सब कुछ खुद रखा होगा सब कुछ। तो वो खुद धोना पड़ता है। आप घरों में भी तो ऐसी सुविधा नहीं है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। तो अभी उसीलिए मैंने देश काल पात्र बोला। तो फिर आ, आ, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आप सब गए होंगे, हाँ? आप सबने कोई प्रसाद लिया उधर? तिरुवनंतपुरम हाँ, उधर प्रसाद। तो उधर प्रसाद बहुत लिमिटेड होता है उधर। तो प्रसाद लेने के बाद भी हम अपना प्लेट धोते हैं, फिर आके एक उधर खड़ा रहता है साधु, वो चेक करता है प्लेट, थोड़ा भी कुछ रह गया उधर, चलो वापस धो, तो वापस भेजता है। भरूच मंदिर का उदाहरण याद है मेरे को। भरूच मंदिर में भी एक उन्होंने व्यवस्था की है जहाँ हम खुद अपने प्लेट धोते, क्योंकि उनके पास है। तो देश काल पात्र की बात क्यों होती है? क्योंकि वो व्यवस्था है उधर। वहाँ लंबे से नलके, इतने सारे 50 नलके, इधर नलके नलके। तो वैसा अगर इधर है तो क्यों नहीं अपनी प्लेट सब खुद धोए, क्यों किसी और को लगाएं आप? तो वो तो गलती है, गलत है। और अभी यहाँ मेरे को पता नहीं, लेकिन उतने नलके मेरे को दिखे नहीं। हम्म। तो मेरे को ऊपर, अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक नल का सिंक दिखा नीचे आते समय, और एक सिंक दिखा, और इधर शायद कुछ एक नल, ये एक नल का इधर ये दिखा। तो यहाँ अगर मान लीजिए ये सब अपनी अपनी प्लेट खुद धोने लग जाएं, क्योंकि वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी अफरा तफरी होगी, कितनी अफरा तफरी, टाइम, किसको कहाँ जाना है, अरे आप पीछे, अरे मैं पहले आए। फिर क्या है, लोग ठीक से धोएंगे ही नहीं जल्दीबाजी में। क्यों? क्योंकि एक नल का, दो नल के, कहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ धोएगा, और भाग दौड़ ये वो, तो अफरा तफरी। तो इसका लिए एक जैसे मैंने बोला ना, इष्ट गोष्ठी आप लोग की होती होगी, इस एक पॉइंट होके ये पॉइंट निकला है। तो एक सतोगुण में रहते हुए डिस्कशन करते हुए एक समाधान निकालना है। हर चीज का जो डिस्कशन होता है वो 3 स्तर में हो सकता है, सतोगुणी डिस्कशन, रजोगुणी और तमोगुणी, कोई भी मीटिंग्स। तो तमोगुणी तो मतलब एकदम कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है ये वो, और रजोगुणी में बहुत पैशन में, अरे नहीं नहीं ये, और चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। सतोगुणी में एक अच्छे तरीके से हम लिस्ट डाउन करते हैं सभी चीजें, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, हाँ ये करके देखते हैं, अगर ये काम कर रहा है तो ठीक। तो ऐसी चीजें डिस्कशन में, मतलब ये तो आपने एक चीज बोली, ऐसी कई चीजें होंगी जो डिस्कशन में निकलेंगी, तो उसका डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे कि हाँ क्या करें, कोई ऐसे कुछ समस्या है तो क्या करें, हो सकता है हम डिस्पोजेबल प्लेट ही ले आए, लेकिन यदि हम डिस्पोजेबल प्लेट ले आए तो अच्छा होगा, हम इतने पानी से धोने के टाइम भी बचेगा, खर्चा ये सब, और पानी भी बचेगा, प्लस ये सब वैष्णव को दुख भी नहीं होगा। लेकिन वो फिर वो डिस्पोजेबल प्लेट को डिस्पोज कौन करेगा, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे हम, कहाँ, ये अलग अलग प्रकार की चर्चाएं ऐसे ऐसे हो सकती हैं।
तो असंभव नहीं है चर्चा करके, तो हमें देश काल पात्र देखना पड़ेगा। तो अभी क्या है, इधर सबको इंडिविजुअली धोने का सुविधा नहीं, जितना मेरे को दिखाई दिया, क्योंकि स्टील प्लेट है, और स्टील प्लेट और ये वाली है, इसमें जिसमें खड्डे खड्डे बने होते हैं, तो उसमें अलग कोने में ऐसे लगा रहता है, तो बहुत अच्छे से उसको धोना पड़ता है। तो उतने समय एक व्यक्ति अगर इतना समय लगाए, तो आप सोचिए कि हाँ 100 व्यक्ति बैठे हैं, तो कितना समय एक एक व्यक्ति को धोने में जाएगा। वो व्यक्ति का तो ऑफिस ही छूट जाएगा, किसका पता नहीं क्या। तो अभी समय की जरूरत है कि एक व्यक्ति, चाहे वो इनिशिएटेड का प्लेट धो रहा हो, वैष्णव तो किसी का भी कुछ भी करने के लिए तैयार, वो असली वैष्णव हो। नहीं नहीं मैं 16 वाला वाले की दूंगा, ऐसे कुछ नहीं, उसको जिसको सेवा दो करो। यस। तो अभी सरकमस्टेंस ऐसा है, स्थिति, तो इसलिए हम ना चाहते, कौन चाहता है अपनी प्लेट धुलाना, ये तो बहुत बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है तो करना पड़ेगा। थोड़ी स्थिति बदलेगी तो एकदम बदल जाएगा सिचुएशन, थोड़ा चर्चा के बाद। तो उतना इसके ऊपर घमासान करने के लिए क्योंकि आवश्यकता नहीं। गुरु ने जैसे बोल दिया कि भाई ये आदमी साफ करेगा, फिर मेरे मन में कि नहीं इनसे नहीं कराऊं, मैं कर रहा हूँ, फिर वो गुरु क्या हो रही है? गुरु मतलब या अथॉरिटी? अथॉरिटी मतलब हाँ, अथॉरिटी का सुनना है। जब अथॉरिटी ने बोला है इनको क्लीन करना है, हाँ वो अवज्ञा हो रही है ना। हाँ, जब अथॉरिटी, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपके डिपार्टमेंट होते होंगे जॉब में, तो आपके डिपार्टमेंट हेड ने बोला है तो हम उस पालन करेंगे ना। तो उसी तरह जब अथॉरिटी ने जो बोला है उसका पालन करना, सिंपल सिस्टम है। अगर उसने कुछ गलत बोला है तो विरोध करो, जो शास्त्रोचित नहीं है। हाँ, ये तो चलता ही रहेगा डिस्कशन। हरे कृष्णा। ऐसे जैसे उन्होंने बोला, बहुत ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये सब समाधान है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, चर्चा करके निकल सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर क्लास दी प्रभु जी ने। मैं बहुत ही अफसोस कर रहा हूँ, कल मैं क्लास मिस कर चुका हूँ। यूट्यूब पे देखूंगा, मैं प्रयास करूंगा देखने का, लेकिन बहुत ही अद्भुत क्लास थी। और गंभीर, बहुत ही, हम अगर कोई भी गंभीरता से भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो प्रयास करना चाहिए। सुन के वापस पॉइंट्स लिख लेकर, पॉइंट्स नहीं लिखे। और मेरा निवेदन है, काफी भक्त लोग लेट आते हैं, मेरा देखा भी 8-15 को आ रहा है, फिर 8-20 को आ रहा है। इतना अच्छा हमें मिलने को, सुनने को मिल रहा है, और फिर भी हम लेट आ रहे हैं 15 मिनट 20 मिनट, तो हमारी बहुत बड़ी ये हमारी लापरवाही है। प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम लेक्चर शुरू होने से पहले आ जाए। दरअसल तो प्रभु जी बैठे उससे पहले हमें बैठ जाना चाहिए, फिर भी अगर ये नहीं हो सकता तो एटलीस्ट कम से कम जब लेक्चर शुरू हो तब हमें आ जाना चाहिए। तो हम प्रभु जी बहुत बहुत आभारी हैं। प्रभु जी इतनी अच्छी क्लास दी, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो आज कल वापस, कल भी रहें, संडे को हमारा इवनिंग को नंदुरबार में है। वापस आप प्लानिंग कर सकते हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं मधुकर प्रभु को, और उनके धन्यवाद भी पर महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफी साल प्रभु जी ने महाराज के सानिध्य में बिताए हैं, अभी भी बिता ही रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें महाराज के इतने क्लोज रहते हैं, महाराज की इतनी बातें जानते हैं। ऐसे भक्तों से मैं ना, आज ही मैं भागवत में पढ़ रहा था कि मनुष्य देह मिलना बहुत दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ उन मनुष्यों के लिए ऐसे भक्तों का संग करना जो वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त है। तो हमें बहुत बड़ा ये सौभाग्य है, और रिक्वेस्ट करते हैं लोग जैसे कि आगे भी इस तरह से आते हैं, जब तक हमारे आसपास में। अभी नंदुरबार में कुछ समय वापस चले जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम नंदुरबार में तो इस प्रकार के 2-3 दिन सेमिनार हमें प्रस्तुत करेंगे, तो हमारी आंखें खुलेगी कि हम कहाँ अटक रहे हैं और कैसे कैसे उन चीज़ों से हमें निकलना है। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद